हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन को। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूरे के पूरे 8 नंबरों में या फिर 5 नंबरों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको आप दोस्तों 100% मानकर चलिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहता क्या है दोस्तों कि इस संयोजन में सभी संधारित्रों का धन सिरा एक साथ तथा सभी ऋण सिरा एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है भैया, क्या कह रहा है कि सभी धन सिरा, तो देखिए हमने 3 संधारित्र लिया है, C1 C2 C3। ठीक है, अब देखना तीनों का धन सिरा एक ये धन सिरा है C1 का, C2 का धन सिरा ये है, C3 का धन सिरा ये है। अब देखना तीनों का धन सिरा देखिए एक साथ यहाँ पे जुड़ा है कि नहीं, जुड़ा है बिल्कुल। और तीनों का ऋण सिरा देखिए एक ये एक साथ यहाँ पे जुड़ा है कि नहीं दोस्तों? बोलो मेरे भाई, जुड़ा है कि नहीं? तो बिल्कुल जुड़ा है भैया, बिल्कुल जुड़ा है। देखिए सभी धन सिरा एक बिंदु से और सभी ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना दोस्तों क्या, तो यह हमारा C1 है, ठीक है, और यह हमारा C2 है, यह हमारा C3 है। तो हमने आपको बताया था भैया कि श्रेणी क्रम में सभी प्लेटों पर क्या होता है, आवेश का मान समान होता है। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, सभी पर विभव, देखिए विभव भी का मान सभी पर क्या होता है, समान होता है। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्या होगा, इस संधारित्र का आवेश Q1 हो जाएगा, इसका Q2 हो जाएगा और C3 का Q3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिखाने वाली बात आप स्वयं करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नियरा है, नज़दीक है, इसीलिए आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका स्किल बढ़िया होगा और आप बेहतर प्रदर्शन बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि हम माना इस 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है और जिन पर सभी संधारित्रों पर विभव का मान सेम है जो कि भी है। ठीक है, और सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। ठीक है, इतना बात आप स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड पर जगह बहुत कम है, क्योंकि अपना बोर्ड छोटू सा है और उस पर इतना अट नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो एक दिन बड़ा बोर्ड भी आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके व्यंजक को। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, हम निकालेंगे क्या, x और y के बीच, x और y के बीच क्या, तुल्य आवेश। ठीक है, तो लिखेंगे x और y के बीचवा में क्या निकालेंगे भैया, बीच में तुल्य आवेश। ठीक है भैया, तुल्य आवेश। तो Q बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, सभी आवेश क्या है, जुड़ जाएगा, क्योंकि सभी पर अलग अलग है। तो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, हम Q1 Q2 Q3 का मान सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों क्या, कि Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, Q का टू क्या होता है, C भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगर हम Q1 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, Q1 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, पहले संधारित्र के लिए तो इसकी धारिता क्या है भैया, C1 है, तो लिखो भैया C1, और विभव का मान सेम है तो भी इसी तरह रहने दो। अब हम Q2 निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसकी धारिता क्या है दोस्तों, देखो C2 है, यहाँ पे देखो भैया C2 है, तो C2 विभव क्या है, सेम है भी। अब हम Q3 निकालेंगे तो कितना है, इसकी धारिता कितना है दोस्तों, तो देखो C3 है, तो C3 और विभव यहाँ पे भी सेम है भी। अब इन तीनों को आप यहाँ पे रख दीजिए
और इसको समीकरण 1 मान हम रहे हैं। तो रखिए, तो Q1 का मान कितना निकाला, C1 भी, Q2 का मान निकाला C2 भी, और Q3 का मान निकाला दोस्तों C3 भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 का मान रखने पर, तो लिखो भैया, लिखो मेरे प्यारे बर्फी रसगुल्ला, क्या लिखेंगे, तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू मतलब मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा दोस्तों क्या, तो रखिए, तो हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू, Q1 का मान कितना है C1 भी प्लस इस Q2 का मान कितना है, तो देखिए C2 भी प्लस इस Q3 का मान कितना है C3 भी। तो यह हमारा हो जाता है। और भैया आप इसको मान लीजिए, मानना है तो मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि माना तुल्य धारिता, माना इस संयोजन का इस कॉम्बिनेशन का तुल्य धारिता C है। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो लिखेंगे Q, हमने क्या निकाला समीकरण 2 से, Q इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। ठीक है, अब आप जानते हैं दोस्तों Q इज इक्वल टू कितना होता है C भी, तो यहाँ पे रख दीजिए Q का मान C भी बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब दोस्तों क्या करिए, इस सब में से कह दीजिए भी को हमको दे दो, मतलब कॉमन निकाल लो। तो C भी इज इक्वल टू C का भी को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए भी से भी कट जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यही हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक है, ये वाला हमने डेरिवेशन निकाल लिया। ठीक है, क्या होता है समांतर क्रम में तुल्य धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ऐसे करके आप कई जोड़िए, जितना मर्जी उतना जोड़िए, C1 जोड़िए, C2 जोड़िए, C3 जोड़िए, यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना जोड़ना है जोड़िए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डैश 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 CN। यह मतलब जितना जोड़िए, लाख वो संधारित्र जोड़िए, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है प्यारा सा डेरिवेशन, जो आपको बिल्कुल अच्छे से मक्खन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि सभी का धन सिरा एक बिंदु से, ऋण सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। और हमने क्या किया, परिणामी एक्स वाई के बीच तुल्य आवेश निकाला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q1 Q2 का मान हमने यहाँ पे आपको समझा कर निकाला, C1 भी C2 भी C3 भी, और Q1 Q2 का मान समीकरण 1 में रख दिया तो आ गया Q इज इक्वल टू C1 भी C2 भी C3 भी। और क्या किया, Q इज इक्वल टू C भी होता है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो भी से भी मार जाएगा, भी से भी खत्म कर देगा, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा प्यारा सा डेरिवेशन है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक दबा कर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है, विनती है, आग्रह है, अनुग्रह है, ठीक है, कि आप लोग चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे भाई। क्योंकि आप मेरे भाई लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, वो ब्लॉग बनाने वाले थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि आप मेरे भाई, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग ही वीडियो को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो आप ही लोग ना सपोर्ट करेंगे, आप ही लोग ना सब्सक्राइब करेंगे। और आपके जो भी दोस्त होंगे पढ़ने वाले, उन लोगों से भी सब्सक्राइब कराने के लिए कहिएगा। ठीक है, यही आपसे निवेदन है, यही आपसे थोड़ा सा क्या है बातें बतानी थी कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपका क्या है, हमारा प्यार है। क्योंकि आप लोग ही क्या हैं, हमारे प्यार हैं, जान है। क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप ही लोग तो हमारे लिए सपोर्ट करेंगे, दूसरा कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, भूलना मत। तो मिलते हैं किसी मज़ेदार और टॉपिक के साथ।
ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, भाई को प्यार मोहब्बत सपोर्ट देते रहिए। मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।